हेलो फ्रेंड, तेजल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था डाइस में अपनी एक क्लास कंप्लीट हो गई और ये आज हमारी सेकंड क्लास होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पीछे वाली क्लास में हमने डाइस में जो टाइप 2 था उसमें 1 नंबर कॉमन वाला कंप्लीट कर लिया था और उसी का एक पार्ट है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। अपने 2 क्वेश्चन भी किए थे उसके। अब आगे चलते हैं। तो आप एक काम कीजिए, नोट लगा के एक बात लिखिए, नोट लगा के कि विपरीत सतह कभी भी बराबर वाली सतह पर नहीं आ सकती है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, मतलब विपरीत सतह है वो कभी भी बराबर वाली सतह पर नहीं आ सकती। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए आप, इसमें मैंने एक डाइस बनाया, मैंने। तो इसका कहने का मतलब ये है, अगर 3, 2, 1 यहाँ है, ठीक है, अगर 3 का अपोजिट 1 होगा और 2 का अपोजिट 5 होगा और 4 का अपोजिट 6 होगा, ठीक है, तो ये एक दूसरे के कभी भी, मतलब विपरीत सतह है वो कभी भी बराबर वाली सतह पर नहीं आ सकती। देखिए यहाँ पे 3 है, 3 का अपोजिट क्या है, 1। तो लेकिन जो डाइस है अपना, जो आकृति बनी हुई है, उसकी जो सतह है, बराबर सतह है ये जो दिखाई दे रही है अपन को, ये 3 के साथ ये 1 कभी भी शो नहीं करेगा क्योंकि ये विपरीत सतह में है। तो इस प्रकार के डाइस में ये कभी भी लागू नहीं होगा, मतलब विपरीत सतह पर नहीं आ सकता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दूसरा देखिए, इसी से जैसे मैंने बनाया, ये अपना डाइस है 1, 2 और 5। अब यहाँ पे देखिए 2 का अपोजिट 5 है, 2 का अपोजिट क्या होगा, 5। तो विपरीत सतह हो गई। तो विपरीत सतह है वो इसके साथ नहीं आएगी, मतलब 2 के साथ 5 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ये 2 का उल्टा है 5, तो यहाँ पे जो सामने वाली सतह है उन पे कभी भी 2 के साथ 5 नहीं आ सकता। वो कैसे भी आपको आकृति दे तो आप देख लीजिए, इस प्रकार से आप फाइंड कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करिए। तो ये है, ये कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके आधार पर क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अपन को 2 आकृतियाँ दे रखी हैं, आकृति फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। तो ये बोल रहा है कि जो आकृतियाँ दी गई हैं, जो ऑप्शन हमारे पास हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो आकृतियाँ अपन को दी हुई है। यानी कि अपन को सिर्फ ये देखना है कि कौन सी आकृति है वो सही बनी हुई है, ए, बी या सी, डी में। ठीक है, चारों में। तो सबसे पहले अपन को देखना है, जो आकृति फिगर फर्स्ट है और फिगर सेकंड है, अपन को पता करना है कितने 1 नंबर कॉमन है या 2 है या कोई कॉमन नहीं। तो सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे 5 है, तो ये केस किसका है, 1 नंबर कॉमन का। तो पहली आकृति से स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, अपना जो कॉमन नंबर है उसको सिलेक्ट करेंगे और ऊपर नीचे लिखेंगे। ठीक है, हो गया। फिर यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6, 3, फिर इसका क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 1, 2। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हमारे पास में जो 5 है ये 2 बार आ रहा है, तो 1, 2, 3, अब 6 कितनी सरफेस होती है अपने पास, टोटल 6 सरफेस होती हैं, एक बची हुई है 4। तो यहाँ पे देखिए आप, 3 का विपरीत 2 हो जाएगा, 1 का 6 हो जाएगा और 5 का क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, क्या हो गया, 3 का 2,
1 का 6, 5 का 4। अब ऑप्शन में से देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसका कहने का मतलब ये है, जो विपरीत सतह है वो कभी भी बराबर वाली सतह पे नहीं आती, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 हैं, ये दो विपरीत सतह हैं, लेकिन ये बराबर नहीं आनी चाहिए पासी पे। तो ऑप्शन बी में देखिए आप, 3 और 2 एक साथ आ रही हैं, तो ये सही नहीं होगी आकृति। ठीक है, इसी प्रकार आप ऑप्शन 1 में देखिए, 5 और 4 ये क्या हैं, विपरीत सतह, लेकिन ये साथ में आ रही हैं, तो ऑप्शन ए भी सही नहीं होगा। फिर आप ऑप्शन देखिए डी में, 1 और 6 हैं विपरीत और ये हैं साथ में आ रही हैं, तो ऑप्शन डी भी क्या नहीं होगा, इसका सही आंसर नहीं होगा। अब बचा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आप देखिए, 1 है, 1 का विपरीत 6 है तो नहीं आ रहा है, 2 का विपरीत 3 है, इसमें नहीं है, 4 का विपरीत 5 है तो इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन सी है, ये अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है, दो फिगर अपने पास में, फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड, तो उसी आधार पे है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ई। अब यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे अल्फ़ाबेट का यूज किया गया है, तो अल्फ़ाबेट का यूज किया है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितने अल्फ़ाबेट का यूज किया होगा। एक पास एक डाइस में कितनी सरफेस होती हैं, 6, तो अल्फ़ाबेट 6 का ही यूज किया होगा। कौन कौन से होंगे वो, ए, बी, सी, डी, ई और एफ, इन 6 का यूज किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट क्या काम अपना, कॉमन कौन कौन से हैं, ई आ रहा है, ऊपर नीचे लिखेंगे। ठीक है, अभी इसे क्लॉकवाइज घूमेंगे फर्स्ट वाले में, तो एफ, ए आएगा, फिर इससे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो बी और डी आएगा। ठीक है, अब हमारे पास में ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया और ई आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ई आ गया। अब यहाँ पे दे ई का है जो कॉमन है, वो अपना क्या बचा, सी, क्या बचा, सी। ठीक है, तो ए का हो जाएगा डी, एफ का हो जाएगा बी और सी का हो जाएगा ई। अब चारों ऑप्शन है उनमें देखना है, अगर ए के साथ में डी आ रहा है तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि विपरीत सतह कभी भी बराबर वाली सतह पे नहीं आ सकती। ठीक है, तो ए के साथ आप देखिए डी आ रहा है क्या कोई ऑप्शन में, इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत होगा अपना। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए ऐप के साथ कोई से ऑप्शन में बी आ रहा है क्या, बी वाले ऑप्शन में देखिए ऐप के साथ बी आ रहा है, तो ये भी गलत होगा अपना। फिर देखिए आप सी के साथ ई आ रहा है क्या, तो सी के साथ आ रहा है ई, ये भी गलत हो जाएगा अपना। अब ऑप्शन बचा है डी। अब डी को आप देखिए, डी के साथ ए आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, बी के साथ एफ आ रहा है, नहीं आ रहा, ई के साथ सी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन करने हैं, अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड में आपको दो डाइस दे रखे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा है कि जो तीसरा डाइस अपन के दे रखा है क्वेश्चन के रूप में, 2 और 3 है, तो इसके साथ वाली सतह पे कौन सा नंबर आएगा। ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 4, 5। तो सबसे पहले अपन को फाइंड आउट करना है कि ये 1 नंबर वाला केस है क्या। तो यहाँ पे देखिए 6 कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे 6 नंबर। ठीक है, ऊपर नीचे लिखेंगे। अब इससे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 2 और 3, क्या आएगा, 2 और 3। ठीक है, अब इससे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये आएगा अपना 5 और 1, क्या आएगा, 5 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच गया कौन सा नंबर, 4। कौन सा बच गया, 4, और 6 का क्या हो जाएगा, अपोजिट। लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 का 3 अपोजिट है, 2 का 5 है और 6 का 4 है। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर 3 आ रहा है तो उसी सतह पे 1 नहीं आ सकता, अपोजिट वाली सतह पे नहीं आ सकते, मैंने आपको बताया। तो अपना ऑप्शन ए तो हो जाएगा गलत। फिर देखिए आप, अगर 2 आ रहा है तो उसके साथ 5 भी नहीं आ सकता, तो ऑप्शन बी भी हो जाएगा गलत। ठीक है, ठीक है, और
2 है तो 5 ये भी आएगा भी नहीं, तो डी वाला भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब यहाँ पे बचे हैं 6 और 4, लेकिन ऑप्शन अपन को दे रखा है सिर्फ 4, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा 4 सही। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि अगर ऑप्शन में 6 भी दिया होता, अगर ऑप्शन में मान लो ए के रूप में 6 दिया होता तो उस क्वेश्चन को कैसे करते, अभी वो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताता हूँ। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 2 फिगर अपन को दिए गए हैं, जो तीसरा फिगर है उसमें टॉप वाले सरफेस पे क्या आएगा वो पूछा गया। तो सबसे पहले अपन को पता करना है, जो कॉमन है उसको सिलेक्ट करेंगे। 2 नंबर इसमें कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 नंबर कॉमन है। अब क्लॉकवाइज घूमना अपन को 3 और 1, जिसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 5 और 6, और 2 का जो कॉमन आएगा वो आ जाएगा अपने पास में 4, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन लिख लेंगे, 1 का 6, 3 का 5 और 2 का 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आपको कि 1 है और 6, 3 5 2 4, ये क्या है आपस में अपोजिट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका 2 आ रहा है तो 4 नहीं आएगा, 2 आ रहा है तो 4 नहीं आएगा, ऑप्शन बी आपका नहीं आ सकता। अगर 3 है इसमें तो उसके साथ 5 नहीं आ सकता, ऑप्शन सी भी इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका इसमें 6 है तो 6 भी आएगा और 1 भी आ सकता है, 6 आ सकता है और 1 आ सकता है, ठीक है। 2 तो आएगा नहीं क्योंकि 2 तो इसमें है ही, ठीक है। तो अब ऑप्शन बचे डी और ई, अब दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, उसको देखिए आप। तो अपन क्या करेंगे, जो अपन को फिगर दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड, उस फिगर में देखेंगे जो सरफेस कौन कौन सी इक्वल है या कंपेयर करेंगे। जैसे फिगर फर्स्ट में 2 और 3 है, तो यहाँ पे भी 2 और 3 है, इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया उससे। तो अपन क्या करेंगे, जो फिगर फर्स्ट है उसको कंपेयर कर देंगे किससे, इस वाली आकृति से या इस वाले फिगर से। तो जैसे इसको कंपेयर करेंगे अपन, तो आप यहाँ पे देखिए 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो इसमें आ रहा है 1, क्या आ रहा है 1, 1 इसमें आ नहीं सकता, 1 इसमें आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि फिगर फर्स्ट में ऑलरेडी इसमें दे रखा है। तो बचा क्या, अपने पास बचा 6, 1 का उल्टा क्या होता है 6, तो अपन किसकी तरफ जाएंगे, 6 की तरफ, ठीक है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा आंसर 6, ना कि ई 1, ठीक है। ऐसे कंपेयर करके आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो चाहे फिगर फर्स्ट में हो या फिर फिगर सेकंड में हो, जैसे आपको समान लगे 2 या 3, जैसे कोई आकृति आपको कंपेयर करने के लिए बोला जाए या उस क्वेश्चन में कंपेयर करना हो, तो आप फिगर फर्स्ट से भी कर सकते हैं और फिगर सेकंड से भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा जो आपके सरफेसेस हैं वो दे रखे हैं तब, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन अगला टाइप। अब हमारा जो टाइप 2 में सेकंड वाला था, 2 नंबर कॉमन वाला, उसको देखते हैं। यहाँ पे है 2 नंबर कॉमन, ठीक है, उसको देखते हैं। अगर आपको फिगर में 2 नंबर कॉमन मिले तब क्या करना है आपको, ये बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पे देखिए, जैसे मेरे पास फिगर है 1 फिगर, जिसमें लिखा है 3 5 और 2, ये फिगर फर्स्ट है। इसी प्रकार मेरे पास सेकंड फिगर है, ये अपना हो गया सेकंड फिगर, इसमें लिखा हुआ है सेकंड फिगर में 3 5 और 6, ठीक है। तो इसमें अपोजिट कौन सा होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना, जो जो समान है ना, जो जो सरफेस पे समान संख्या या नंबर लिखे हुए हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगे। 3 5 यहाँ लिखा हुआ है, 3 5 यहाँ लिखा हुआ, कैंसिल हो गए, तो जो भी यहाँ पे बचा है वो ही उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। 2 का 6 यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट होगा। इसमें क्या है कि डेफिनेट आंसर होगा अपना, ओनली डेफिनेट, मतलब 2 का उल्टा 6 ही होगा, या फिर इसमें आइदर और का केस लगेगा, क्या लगेगा, आइदर और का केस लगेगा, वो आपको अभी मैं बता दूँ।
तो इसमें जो अपना वो क्या होगा, डेफिनेट में 2 या 6 होगा, या तो ओनली डेफिनेट 1 आंसर होगा या आइदर या और में होगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं अपन आइदर और वाला। अब देखिए यहाँ पे 2 फिगर अपने पास में, तो 2 नंबर वाला केस है ये, 1 3 है, 1 3 यहाँ पे भी है, तो बचा कौन सा अपना 5 और 6, ये तो एक दूसरे की क्या होंगे, अपोजिट। अब इसमें क्या है, जो बची हुई संख्या है ना वो एक की क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो इसमें कौन कौन सा, जैसे यहाँ पे आइदर और में हो जाएगा, 1 और 3 है, किसके हो जाएंगी आपस में, किसके हो जाएंगी, 2 और 4 की, 2 और 4 है नहीं। अब 1 और जो 3 है, 1 है या तो वो 2 4 के अपोजिट होगा, ठीक है, 3 है वो या तो 2 या 4 के होगा, इसी प्रकार 2 है वो 1 3 के होगा, या 4 है वो 1 3 के होगा, ठीक है, ये केस बनेगा उसमें, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला टाइप। अब अगला टाइप अपना था तीसरा, नो नंबर कॉमन, यानी कि कोई भी नंबर कॉमन ना हो उनमें, जो फिगर अपन को गिवन होंगे उनमें से, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे, तो डाइस है अपना, इसमें क्या है, डाइस है अपना यानी पासा। इस केस में अपन अपने पास में जो डाइस होगा वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है एक स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है अपने पास में जनरल डाइस। इसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा, और इसको बोलते हैं सामान्य पासा, ठीक है। ये 2 बातें आप ध्यान में रखें। अब बात आती है जो स्टैंडर्ड डाइस होता है वो कैसा होता है। तो जो भी अपन लूडो या अपना जो क्यूब होता है उसको तो बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डाइस में दूसरी बात ये है, जो अपने सॉल्यूशन हैं वो क्या होंगे, फिक्स होंगे, क्या होंगे, सॉल्यूशन फिक्स। जैसे 1 के विपरीत 6 होगा, और 2 के विपरीत 5 होगा, और 3 के विपरीत 4 होगा। ये जो सॉल्यूशन है ये किसमें, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। और जो जर्नल अपना जो पासा है, जर्नल, इसमें क्या है, जो सॉल्यूशन है वो फिक्स नहीं होते, फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जो मानक पासा है उसका तीसरा पॉइंट ये है कि जो इनका एडजेसेंट सरफेस है उनका जो टोटल है वो 7 के इक्वल नहीं होता है। किसके इक्वल नहीं होता है, 7 के इक्वल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से मैंने ये डाइस बनाया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 1 3 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस में 3 कितना आया, 4, और 5 प्लस में 3 कितना है, 8। इनका जो योग है ना, जो सरफेस है इनके एडजेसेंट सरफेस जो दिखाई अपन को दे रहे हैं, उनका योग 7 के इक्वल नहीं आएगा, किसमें, स्टैंडर्ड डाइस में, ठीक है। तब तो वो होगा अपना स्टैंडर्ड डाइस अगर इक्वल नहीं आए। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखिए आप, 2 6 4, 6 2 कितने हो गए, 8। अगर 4 6 को जोड़ें, 4 और 2 को जोड़ें तो 6, और 4 और 6 को जोड़ें तो 10। इनका योग कितना नहीं आ रहा, 7 के बराबर नहीं आ रहा। तो ये कैसा होगा, मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस। अगर अब जनरल पासे में क्या होगा, अगर जो एडजेसेंट सरफेस है उनका सम क्या हो, 7 के बराबर, 7 के बराबर, क्या हो, 7 के बराबर। देखिए एग्जाम्पल में
4 3 2। अब यहाँ पे देखिए 4 और 3 कितने हो गए 7। तो ये कैसा होगा सामान्य पासा। इनका योग है जो सरफेस है एडजेसेंट वाली जो बराबर वाली उनका योग कितना है 7। ठीक है, वो कैसे भी हो सकता है। अगर 3 यहाँ पे होता तो 4 3 यहाँ हो जाते, अगर 4 यहाँ होता तो हो जाता। एग्जाम्पल से देखिए दूसरे से 2 4 5, तो 5 और 2 7, तो इनका योग भी क्या हो रहा है 7। तो एक ऐसा पासा हो गया, ये सामान्य पासा हो गया। ठीक है, अब मैं आपको लिखवा देता हूँ इसको। इफ द सम ऑफ एनी टू adjacent surface is not equal to 7। ठीक है, इसी प्रकार इसका हो जाएगा if any two adjacent sum is इक्वल टू 7। यहाँ सरफेस लिख लेना सरफेस। ठीक है, क्या हो इक्वल की क्या हो बराबर, तो कैसा पासा हो जाएगा जर्नल डाइस। अगर नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो ओपन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।